G20 देशों के समूह में अर्जेंटीना, ऑस्ट्रेलिया, ब्राजील, कनाडा, चीन, फ्रांस, जर्मनी, भारत, इंडोनेशिया, इटली, जापान, कोरिया गणराज्य, मैक्सिको, रूस, सऊदी अरब, दक्षिण अफ्रीका, तुर्की, यूनाइटेड किंगडम और संयुक्त राज्य अमेरिका और यूरोपीय संघ शामिल है। इन सदस्य देशों में वैश्विक सकल घरेलू उत्पाद का लगभग 85% और वैश्विक व्यापार का 75% से अधिक हिस्सा है। साथ ही इन देशों में विश्व की लगभग 2/3 आबादी है। अतिथि देशों में बांग्लादेश, इजिप्ट, मॉरिशस, नीदरलैंड, नाइजीरिया, ओमान, सिंगापुर, स्पेन और संयुक्त अरब अमीरात शामिल है। नियमित अंतर्राष्ट्रीय संगठनों UN, IMF, WB, WHO, WTO, ILO, FSB और OECD और क्षेत्रीय संगठनों AU, AUDNEPAD और आसियान की पीठों के अतिरिक्त G20 के अध्यक्ष के रूप में भारत द्वारा ISA, CDRI और ADB को अतिथि अंतर्राष्ट्रीय संगठनों के रूप में आमंत्रित किया जाएगा। 18वां G20 सम्मेलन नई दिल्ली में सितंबर के 9 से 10 को आयोजित होगा। इसमें 19 देशों के राष्ट्र अध्यक्ष और सरकार के प्रमुख भाग लेंगे। इसके अलावा यूरोपीय संघ भी इस सम्मेलन में शिरकत करेगा। साथ ही 9 देशों के प्रमुख बतौर अतिथि देश G20 की बैठक में हिस्सा लेंगे। केंद्रीय गृह मंत्रालय में इस सम्मेलन को लेकर तैयारी जोरों पर है। विदेशी मेहमानों की अचूक सुरक्षा के लिए CRPF द्वारा ग्रेटर नोएडा स्थित VIP सिक्योरिटी ट्रेनिंग सेंटर में 1000 रक्षकों का विशेष दस्ता तैयार किया जा रहा है। देश के विभिन्न हिस्सों से CRPF के 50 ट्रेनर रक्षकों को तैयार करने में जुटे हैं। इन रक्षकों की लगभग 50 टीमें बनाई जाएंगी। इसके अलावा करीब 300 बुलेट प्रूफ वाहन तैयार कराए जा रहे हैं। 2 दिन पहले और 2 दिन बाद होगी छुट्टी। G20 सम्मेलन से 2 दिन पहले और 2 दिन बाद नई दिल्ली क्षेत्र में स्थित दफ्तरों की छुट्टी हो सकती है। सम्मेलन के दौरान नई दिल्ली को पूरी तरह से बंद कर दिया जाएगा। चुनिंदा वाहनों के लिए विशेष पास जारी होंगे। इसके अलावा केवल वही गाड़ियां चलेंगी जो जरूरी होंगी। नई दिल्ली और प्रगति मैदान को 2 हिस्सों में बांटा गया है। इनमें से नई दिल्ली को कंट्रोल एरिया बनाया जाएगा, जबकि प्रगति मैदान सामान्य लोगों के लिए पूरी तरह नो एंट्री जोन बनेगा। केंद्रीय गृह मंत्रालय ने प्रगति मैदान में एयर एम्बुलेंस की व्यवस्था करने के लिए कहा है। CISF में 100 से अधिक जवानों को सामान चेक करने के लिए विशेष ट्रेनिंग दी जा रही है। जिन जगहों पर विदेशी मेहमान ठहरेंगे और बैठक स्थल, यहाँ इन्हीं जवानों को तैनात किया जाएगा। ड्राइवरों को भी प्रशिक्षण दिया जा रहा है। सुरक्षा के इंतजामों के साथ ही किसी भी इमरजेंसी से निपटने के लिए सेना का प्लान A और प्लान B दोनों तैयार है। सेना सुरक्षा में तो मदद करेगी ही, साथ ही सिविल प्रशासन को भी सहयोग देगी। एयरफोर्स के साथ मिलकर भारतीय सेना एयर डिफेंस में भी भूमिका निभाएगी। भारतीय सेना के बॉम्ब डिस्पोजल स्क्वाड तैनात रहेंगी। एक्सप्लोसिव डिटेक्शन टीम भी मुस्तैद रहेगी, जिसमें करीब 20 ED एक्सप्लोसिव डिटेक्शन डॉग शामिल होंगे। हवाई सुरक्षा ग्रिड उसी तरह मजबूत रहेगा जिस तरह 26 जनवरी और 15 अगस्त को होता है।